एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे अच्छा किसान बने। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उनकी मेहनत से ही परिवार चलता था। रामू ने बचपन से ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ पारंपरिक तरीकों से सफल नहीं हो सकता। शुरुआत का संघर्ष। एक दिन रामू ने तय किया कि वह नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों को अपनाएगा। उसने गांव के बाहर के एक बड़े शहर में कृषि पर एक सेमिनार में भाग लेने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। सेमिनार में रामू ने अनेक विशेषज्ञों से खेती के नवीनतम तरीकों के बारे में सीखा। उन्होंने सीखा कि कैसे सही समय पर बुवाई, उर्वरक का सही उपयोग और फसल चक्र का ध्यान रखना आवश्यक है। रामू ने अपने नोट्स बनाए और शहर से लौटते समय उत्साह में भरा था। लौटने के बाद की चुनौती। जब रामू गांव लौटा तो उसने अपने नए ज्ञान को लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगे। यह रामू अब खुद को बड़ा किसान समझता है, कुछ बुजुर्गों ने कहा। रामू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत में जुट गया। उसने पहले साल में नए तरीके अपनाए, लेकिन परिणाम निराशाजनक थे। बारिश ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी। गांव के लोगों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभवों से सीखा और अगले साल के लिए बेहतर योजना बनाई। धैर्य। दूसरे वर्ष रामू ने बारिश के मौसम का पूर्वानुमान सही से किया और उसकी फसलें सुरक्षित रहीं। उसने समय पर सिंचाई, उर्वरक का सही अनुपात और रोगों से बचाव के उपाय किए। परिणामस्वरूप उसकी फसल शानदार हुई। गांव के लोग अब उसकी मेहनत और सफलता की प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू को अपने कार्यालय बुलाया। उन्होंने रामू से कहा, तुमने जो किया वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। हम तुमसे सीखना चाहते हैं। रामू ने खुशी से उन्हें अपने अनुभव साझा किए। गांव में बदलाव। रामू ने गांव के अन्य किसानों को भी अपने तरीके सिखाने का निर्णय लिया। उसने एक किसान संघ बनाया और नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की। धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी उसके तरीके अपनाने लगे। गांव में हर साल फसल उत्पादन बढ़ने लगा और किसान समृद्ध होने लगे। रामू की मेहनत ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। गांव में अब खुशहाल चेहरे थे और सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। अंतिम सफलता। कुछ सालों बाद रामू ने अपने गांव में एक कृषि केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र में किसानों को नई तकनीकों, उर्वरकों और अन्य संसाधनों की जानकारी दी जाती थी। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन एक टीवी चैनल ने रामू और उसके गांव के बारे में एक विशेष रिपोर्ट बनाई। रामू ने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अपने सपने को पूरा किया। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। संदेश। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रामू की तरह हमें भी अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करना एक महानता का कार्य है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। रामू की यात्रा न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो संघर्ष करता है, गिरता है और फिर उठता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता,
यह मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प का फल है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़े, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं।